तमाम सुनने और देखने वालों को तकवीम हयात का सलाम। नाज़रीन इकराम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मौत, जिंदगी, जज्बात, एहसासात फैमिली ब्लॉगर्स के लिए इस वक्त सिर्फ कंटेंट बन के रह गए। बड़े अफसोस के साथ चीजें बतानी पड़ रही हैं जो इस वक्त हकीकत है इस मुआशरे की। फैमिली ब्लॉगिंग का जहर इस वक्त हमारी नसों के अंदर दौड़ रहा है, हमारी रगों के अंदर इस वक्त फैमिली ब्लॉगिंग का जहर दौड़ रहा है और मुकम्मल तौर पे हमारे अंदर वो जो है अपना बेहतरीन अंदाज में असर दिखा रहा है। कुछ किरदार उठते हैं पाकिस्तान के अंदर और फैमिली ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। हो सकता है इसके पीछे उनका लंबा सफर हो जिंदगी का, एक बड़े पैमाने पे कामयाबी हासिल करने तक, लेकिन इसके असरात जो इस मुआशरे पे आ रहे हैं वो बहुत खौफनाक है। इस वक्त इन असरात को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए, इस फैमिली ब्लॉगिंग के ऊपर काम करने के लिए पाकिस्तान का एक बेहतरीन इदारा जिसका नाम NCCI है वो हरकत में है, इसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन जो ये व्यूज का कल्ट है, ये जो मुआशरा तबाही के दहाने पे खड़ा है, ये क्यों खड़ा है, इसके पीछे क्या वजूहात है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग उठे, इस वक्त वो सो कॉल्ड बड़े इन्फ्लुएंसर्स, मोटिवेटर और पाकिस्तान के स्टार हैं। हम उनको अपना स्टार समझते हैं, उनको सेलिब्रिटी समझते हैं, उनको अपना मेंटोर समझते हैं। हमारी आने वाली मुस्तकबिल की नस्लें उनको अपना मेंटोर समझती हैं और उनके दिए गए रास्तों पे जो है वो कदम जमाए हुए अपनी मंजिल देखते हैं, अपना मकाम देखते हैं, अपना मुस्तकबिल उसी रास्ते पे देखते हैं। जिन बच्चों के हाथों में किताबें और बस्ता होना था वो सुबह उठते हैं और उठते साथ ही उनके हाथ में मोबाइल फोन और ट्राइपॉड होता है। और क्या करना है जी कि फैमिली व्लॉगिंग, व्लॉग्स। एक 14-15 साल का बच्चा जिसको स्कूल कॉलेज भी होना चाहिए, वो मोबाइल फोन उठाए किसी रेस्टोरेंट में गुस्सा होता है, किसी फैमिली में गुस्सा होता है, या फिर वो ट्राइपॉड और मोबाइल फोन लेके वॉशरूम में बैठा हमें किससे सुना रहा होता है कि कैसे कार्रवाई करनी है और कामयाब कैसे होना है। किरदार जिनमें रजब भट्ट, नकी भाई, सिस्ट्रोलॉजी, अनस अली, और अगर टिकटॉकर्स की बात की जाए तो बहुत ही फाश तरीन टिकटॉकर्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सरगर्म है, जो प्रमोशंस कर रहे हैं, जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, व्यूवरशिप उनकी मिलियंस में है, बिलियंस में है, और महाना वो करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं। ठीक है, उनकी मेहनत है, लेकिन जब ये चीजें सोशल मीडिया के जरिए नस्ल तक पहुंचती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, तो उसके असरात क्या पड़ते हैं। आपने दिखाया, आपने करोड़ों रुपया महीने का कमाया, आपने अपना ड्रीम हाउस ले लिया, वो आपने धोखे से लिया, फ्रॉड से लिया, हराम की कमाई से लिया, अपनी बीवियां, माए, बहनें नचा के लिया या फिर खुद नंगे डांस करके लिया, वो एक अलग चीज है। आपने अपना ड्रीम हाउस, अपनी ऑडी, अपनी BMW अपने व्लॉग के अंदर नाजरीन को दिखाई, और जो इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस है वो छोटे बच्चे, खवातीन, घर में बैठी बच्चियां और बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेजेस जाने वाले हैं। वो देखते हैं जी कि डकी भाई, रजब भट्ट, अनस अली जैसे किरदार जो ऑडी के साथ एक स्क्रैप हाउस में जो किरदार अदा करते हैं, वो भी आपने वीडियो देखी होगी कि ये लोग तो ऑडीज खरीद रहे हैं और नई ऑडी को इस तरह से तोड़ रहे हैं सिर्फ एक मोहब्बत में इनकार की वजह से। रजब भट्ट आए रोज, कभी उसने JPM लिया होता है, कभी उसने ऑडी ली होती है, कभी वो किसी गाड़ी पे होता है, और जब व्लॉग्स आते हैं जी पता चलता है आज कनाडा था, कल जो है वो बर्तानिया पहुंच गया है, उसके अगले दिन अमेरिका पहुंच गया है, दुबई, कतर। तो ये चंद घंटों के सफर होते हैं और वो हमारी नस्ल को दिखाए जाते हैं। अब होता कुछ यूं है कि इनको लोग देखते हैं, हमारी नस्ल देखती है, और इसी कल्ट में पढ़ के वो व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं कि रजब जो एक महीने के अंदर 10 गाड़ियां बदलता है, 3 अपने ड्रीम हाउस बना लेता है, क्यों ना हम ये शॉर्टकट इस्तेमाल करें और फिर हम इसी सिलसिले के ऊपर चलते हुए अपना मुस्तकबिल सही रास्ते पे लेके आए, अपना मुस्तकबिल हमवार करें। वो स्कूल और किताबें छोड़ के, ट्राइपॉड पकड़ के इन्हीं चक्रों में पड़ जाते हैं। कड़वा सच है कि फैमिली ब्लॉगिंग्स के अंदर क्या दिखाया जाता है। रजब भट्ट को देख लें, डकी को देख लें, सिस्ट्रोलॉजी को देख लें। रजब जो अपने आप को एक बड़ा गैरतमंद, बहादुर और बड़ा निडर किस्म का इंसान समझता है, उसने अपनी बीवी को दिखाया, बहन का डांस दिखाया, बड़ी बुरी बुरी हरकत दिखाई। और डकी की अगर बात करें, जो इस वक्त NCCI की वजह से अदालत और जेल के धक्के खा रहा है, अभी वो जेल में है, उसने क्या क्या कुछ नहीं दिखाया। उसने अपनी बीवी की वीडियोस लीक की, सिर्फ व्यूज का कल्ट। उसने ये बताया कि वो वॉशरूम यूज करके आ जाता है और फ्लश उसकी बेगम करती है, सिर्फ व्यूज का कल्ट। सिस्ट्रोलॉजी को देख ले कि 5 बहनें,
नंगी हालत में जो है वो टब के अंदर नहाती हैं और उसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है। नंगी ये सेंस में नहीं कि वो बगैर कपड़ों के, लेकिन उन्होंने जो पुरतकल्लुफ कपड़े पहने होते हैं, अगर वो ना ही पहनती तो बेहतर था। इतने बारीक कपड़े, हर चीज नजर आ रही है जनाब, साफ नजर आ रहा है। और इनको कौन देखता है? इनको हम ही देखते हैं, हवस के पुजारी। आंखों में हवस है, देखेंगे, अपनी हवस बुझाएंगे, और उनको क्या है, उनको व्यूज आएंगे, डॉलर्स आएंगे, नई गाड़ी, नया घर, नई ख्वाहिशात पूरी होंगी। और इन सारी चीजों को लेके जब ये सारी चीजें सर्कुलेट होती हैं, इंसान के दिमाग के अंदर जाती हैं, किसी 14, 15, 18 साल के बच्चे के दिमाग में जाती हैं, बार बार वो चीज रिपीट होती है, यही फैमिली व्लॉगिंग रिपीट हो रही होती है, तो वो अपना सही वाला रास्ता छोड़ के इस रास्ते के ऊपर आ जाता है। ये बात भी हकीकत है कि ये जितने भी फैमिली व्लॉगर्स इस वक्त हमारे मेंटोर बने हुए हैं, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, इनमें से किसी की तालीम भी सिवाय इकरा कमल के इंटरमीडिएट एफए से ज्यादा नहीं है। ये सारे अनपढ़ जाहिल जो इस वक्त हमें टीवी चैनल्स के ऊपर आके, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के भाषण दे रहे होते हैं, ये कोई मिडिल पास होगा, किसी की प्राइमरी भी पास नहीं होगी, कोई इंटरमीडिएट में फेल हुआ होगा, तो ये हमें देते हैं सबक, जिंदगी कैसे जीनी है, पैसा कैसे कमाना है। और ये मामलात इसी तरह से चलते जा रहे हैं। और ये लोग जो अपने आप को कामयाब तरीन लोग समझते हैं, ये मुआशरे के अंदर एक ऐसा नासूर बन के साबित हुए हैं कि इनका खात्मा करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। लेकिन ये तो चलो एक अलग चीज, फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर जो आज अहम तरीन चीज है वो ये है कि मौत का मजाक बनाया गया है। किसी की मौत, जिंदगी, उसके एहसासात, उसके जज्बात को मजरू किया गया है। यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है अमारा विद लाइफ के नाम से, एक लड़की है उस चैनल को चला रही है, और उसके तकरीबन 350K, मतलब उसके मिलियंस में फॉलोअर्स है यूट्यूब के ऊपर, मिलियंस में उसको व्यूज आते हैं। और वो चंद दिन पहले एक अपने जो है वो व्लॉग्स के अंदर बातचीत कर रही होती है, 22-25 मिनट उसका एक व्लॉग होता है। वो व्लॉग अपडेट करती है जी कि फादर के साथ आखिरी दिन, लास्ट डे विद पापा समथिंग एल्स, वो इस तरह से कुछ लिखती है, और उसके ऊपर मिलियंस में उसके व्यूज हैं, फॉलोअर्स हैं, वो देखते हैं 22 से 25 मिनट की वीडियो। आगे क्या होता है उसमें? हालत ये है कि उसका वालिद बिस्तर मर्ग पे है, वो वीडियो बना रही है, वो उस वीडियो के अंदर उसके साथ एक और खातून है, उसकी बहन, उसकी माँ, कोई भी हो सकता है, जो ये आवाज लगा रहा है कि बोलो, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो फैमिली व्लॉगिंग का जहर हमारी नसों में दौड़ रहा है, उसके असरात, बाप बिस्तर मर्ग पे पड़ा है और बेटी व्लॉग बनाने में मसरूफ है, और वो व्लॉग दुनिया ने देखा है। इसके ऊपर हमारे नेशनल टेलीविजन के ऊपर भी खबर चली, लेकिन अभी तक अफसोस कि इदारे और हुकूमत इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकी। फिर अगले दिन व्लॉग अपडेट होता है और अपलोडिंग के साथ ये चीज आती है कि उसके वालिद की वफात हो जाती है, और वो सारा सिनेरियो बिस्तर मर्ग से लेकर उसकी वफात होने और उसके बाद तक का सारा अमल कैमरे में जो है वो कैप्चर किया जाता है, उसको अपनाया जाता है और उसको फिर लोगों को दिखाया जाता है। मुझे शदीद किस्म की तकलीफ हुई जब ये बात सुनने को मिली, देखने को मिली कि एक तरफ उसके बाप की आखिरी सांस निकल रही है और दूसरी तरफ वो खातून कैमरा पकड़े, अजीब सा मुंह बनाए, अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रही है और ये बता रही है कि उसके वालिद की वफात हो रही है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है। फिर उसके वालिद की वफात होती है, जरा भी चेहरे पे मुस्कुराहट और ऐसी चीज जो नहीं होने चाहिए थी वो अया है। मुस्कुरा भी रही है, खुशी में भी है कि व्लॉग बन रहा है, अच्छे व्यूज आएंगे। कहीं पे गम, परेशानी, रोना धोना, अफसोस के सर से बाप का साया उठ रहा है, ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है। वालिद की वफात हो जाती है उसकी, वो जिंदगी खत्म करके अपने अगले सफर पे चला जाता है। थोड़ा बहुत रोना धोना शुरू होता है, लेकिन ये बात आप ऑन द रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि वालिद की वफात के बाद उनमें, उनके घर में से कोई रोने की आवाज नहीं आई। वहां पे उसकी बहनें, उसकी माँ, उसके बाकी लोग भी मौजूद थे। एक आवाज पीछे से जो गूंजती है वो फिर वही होती है कि बोलो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाप बिस्तर मर्ग के ऊपर एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया है, और बेटी और उसके साथ वाले इस चीज पे मजिद है, व्लॉग बनेगा भी, अपलोड भी होगा सेम डे के ऊपर, और ये दरखास्त भी की जाएगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वो उसका अपना जाती फेल है, उसने जो कुछ किया उसको अच्छा लगा उसने किया। हमारा टॉपिक था कि एहसासात को मजरूह किया जा रहा है, एहसासात का कत्लेआम किया जा रहा है।
फैमिली व्लॉगिंग के जरिए हमारी नस्लों के अंदर एक जहर भरा जा रहा है। वो जहर इस वीडियो से, इस व्लॉग से जाहिर नजर आता है कि हमें अपने किसी प्यारे की जान की कोई कीमत का अंदाजा ही नहीं है। हमें सिर्फ कंटेंट चाहिए, वो चाहे किसी की मौत हो, जिंदगी हो। और अब जो फैमिली व्लॉगिंग इस वक्त है, आप हैरान होंगे कि इसमें सब कुछ दिखाया जाता है। इसमें जिंदगी से मौत तक का सफर दिखाया जाता है, वॉशरूम से बेडरूम तक का सफर दिखाया जाता है। हता कि आप अगर देखें तो चड्डी से लेकर अपने बेहतरीन कपड़ों तक वो भी दिखाया जाता है। इसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं दिखानी चाहिए। अब अगर कुछ दिखाने वाला रह गया है तो वो ये है कि आप अपनी जिंदगी के वो चंद लम्हात जो आपके और आपके साथी के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, वो भी आप कैप्चर करके दुनिया के सामने दिखाएं कि कब, कैसे, क्या और क्यों हुआ, कब तक चलता रहा। बस ये चीज आखिरी रह गई है। या फिर आप जब वॉशरूम में जाएं, वहां पे आप कैमरा ऑन करें, सब कुछ दिखाएं कि ये हो रहा है। फैमिली व्लॉगिंग में बस ये एक चीज बाकी है, उसके अलावा कोई एक चीज भी बाकी नहीं रही। बच्चे की पैदाइश होती है, दिखाया जाता है। बाप की मौत होती है, दिखाया जाता है। वॉशरूम में जाते हैं, दिखाया जाता है जनाब मैं लाइट ऑन करने लगा। चड्डी पहनने लगते हैं, दिखाया जाता है कि मैं पहनने लगा हूं। अबाया पहनने लगते हैं, दिखाया जाता है कि मैं पहनने लगी हूं। और क्या देखना बाकी है। लेकिन मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सारी चीजें इस वक्त सिर्फ एक कंटेंट की हद तक रह गई हैं। जज्बात, एहसासात और जज्बा हमदर्दी जो इस वक्त अवाम के अंदर होना चाहिए था, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर होना चाहिए था, वो खत्म हो चुका है। और उसके पीछे ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं। मैं आखिर पे इदारों से एक इस्तदा करना चाहूंगा, हुकूमत वक्त से भी, कि खुदारा अपनी आने वाली नस्लों को बचा ले। उन नस्लों को बचा ले जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, जिन्होंने किताबें पढ़ के, स्कूल कॉलेज से आला तालीम लेके, डिग्रियां लेके, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, पायलट बन के अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। ना कि फैमिली व्लॉगर्स बन के अदालतों में, कचहरियों में, पुलिस के हाथों, जेलों में जलील होके मुल्क की बदनामी करनी है। इदारों को अपना काम करना चाहिए और इसके ऊपर बाकायदा कवानीन की और तरामीम की जरूरत है। नाज़रीन किराम, आज के लिए इतना ही। अपने इस चैनल का ख्याल कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।